Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn about the two topics of Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced of Class 10 of the topic Linking Data and Spreadsheet, linking to external data and link to the registered data source. Now we'll move on to our OpenOffice Calc और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर वर्क करते हैं। तो एक्सटर्नल डेटा से लिंक करने का मतलब है कि हमने ऑलरेडी एक डेटा क्रिएट करके रखा हुआ है, वो हमारी स्प्रेडशीट है जिसे हम इस फाइल के अंदर लाके लिंक कर रहे हैं। जो चेंजेस हम एक फाइल में करेंगे वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू पे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन। और ये जो फाइल है इसका नेम है अनटाइटल्ड 1। ये हमने एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करी है ओपनऑफिस कैल्क में। इंसर्ट में जाने के बाद जब आप क्लिक करते हैं लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है URL ऑफ एक्सटर्नल डेटाबेस। जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने रिसेंटली इसके अंदर फाइल्स क्रिएट की थी वो आपको दिखाएगा। आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हो। सपोज हमने P1.3 नाम की फाइल को ओपन कर लिया, ये आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो और यू कैन गो टू दिस ब्राउज बटन और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी फाइल सेव्ड है वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव्ड है तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इस फाइल को ले लेते हैं। क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। ये फाइल आपकी ओपन हो गई। इस फाइल में जो भी आपके टेबल्स और रेंजेस होंगे वो आपको इस बॉक्स के अंदर शो करेगा। इसके लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इस फाइल के अंदर रेंज का कोई नेम होना चाहिए। अगर नेम नहीं होगा तो यहाँ पे वो नेम रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये बॉक्स आपको एम्प्टी शो करेगा। और अगर आपने एक से ज़्यादा टेबल या रेंज लिए हुए हैं और आप उन्हें यूज़ करना चाहते हो, इसमें लिंक करना चाहते हो, तो एक से ज़्यादा को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और माउस से सेलेक्ट करते जाना है। और अगर आप एक ही को सेलेक्ट करना चाहते हो तो विदाउट यूजिंग कंट्रोल की सिंपली आपको माउस से सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक है रेंज 1, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। नीचे हमारे पास ऑप्शन है अपडेट एवरी। तो यहाँ से जो हमारे पास सेकंड्स हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स हम इन्हें इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कर लिया 4 सेकंड्स और यहाँ पे आपको फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे टेबल और रेंजेस का नेम अगर आपका नहीं आता तो ओके बटन भी आपका हाईलाइट नहीं होता। तो मेक श्योर कि आपने जो आपकी ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर पहले से कुछ रेंजेस बनी है। क्लिक ऑन ओके बटन। इट विल आस्क अपडेट और लिंक्स, यस और नो, वी विल से यस। अब मेरा जो सेल सेलेक्टेड था वो यहाँ पे था, इसलिए हमारा डेटा यहाँ आया। अगर मेरा ये सेल सेलेक्टेड होता तो मेरा डेटा कहाँ आता, इस पोर्शन में आता। अब ये हमारी न्यू फाइल थी अनटाइटल्ड 1, ये नेम आ रहा है इसका। अब हम अपनी ओरिजिनल फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन और हमारी फाइल का नाम है P1.3, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव है। तो यहाँ से आप टाइप करके भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से सर्च करके भी ओपन कर सकते हो। क्लिक ऑन ओपन बटन। ये हमारी ओरिजिनल फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। अब हम दोनों फाइल्स को आपस में कंपेयर करते हैं और दोनों के अंदर हम इसमें चेंजेस करके देखते हैं। हम इसको रीसाइज कर देंगे ताकि हमारी जो दोनों हैं दैट आर विजिबल टू अस, दोनों फाइल्स। अब हमारे पास यहाँ पे जो फाइल है P1.3, दिस इज़ माई फाइल और ये मेरी फाइल है अनटाइटल्ड 1। तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है 140, ठीक है, हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं 400 और ये करने के बाद आपको इसे सेव भी करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, हमने टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स का, आप यहाँ पे देखेंगे दैट वैल्यू विल गेट चेंज। देख रहे हैं आप, यहाँ 400 हो गया। एक और वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, यह 650, हमने इसको किया 900। ये करने के बाद आप किसी दूसरे सेल पे आएंगे तभी आपका सेव बटन हाईलाइटेड होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 4 सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 900 आ गया। ठीक है, हमने इस फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो जो भी हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो हमारी इस फाइल के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो चेंजेस हम कहाँ कर रहे हैं, ओरिजिनल फाइल पे कर रहे हैं, दैट इज़ द नेम ऑफ द फाइल इज P1.3। और वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहे हैं, जो हमने न्यू फाइल बनाई है अनटाइटल्ड 1 के नाम से, इसके अंदर हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जितने भी आप नंबर ऑफ सेकेंड्स दोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। और रेंज का नाम हमें कैसे देना होता है, जैसे यहाँ पे हमने रेंज 1 दिया था, वो कैसे दिया, A1 से लेके D6 तक हमने सेलेक्ट किया। तो नॉर्मल जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा A1:D6। हमने क्या किया, यहाँ पे इसे एक नेम दे दिया। इस
को सेलेक्ट किया, A1 to D6 को हमने वहाँ पे कोई नेम दे दिया। इस केस में हमने दिया हुआ रेंज 1, इसलिए जब हमने लिंक टू एक्सटर्नल डेटा किया था वहाँ पे आपका नेम रेंज 1 ऑलरेडी दिखा रहा था। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। अब बात आती है हमारी लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। तो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स का मतलब है कि हमने कोई डेटाबेस ऑलरेडी इसके अंदर बना के रखा हुआ है या हम कोई नया डेटाबेस ले रहे हैं। डेटाबेस क्या है? जिसके अंदर एक टेबल होता है, टेबल रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, उसके अंदर हमारा कुछ डेटा होता है। कैसे क्रिएट करते हैं? फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे न्यू से आप जाओगे डेटाबेस पे। डेटाबेस में जाने के बाद यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स। इट विल हैव टू ऑप्शन, सेलेक्ट डेटाबेस एंड देन सेव एंड प्रोसीड। Select database में it will ask what do you want to do. Create a new database, open an existing database और connect to an existing database. अगर आप एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ये ऑप्शंस एज इट इज़ रहेंगे। देन इसके बाद आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आप अपने डेटाबेस का कोई नेम दे देंगे। ये कहाँ सेव हो रहा है? मेरे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया डेटाबेस 5 नेम एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस में आपके पास क्या आ रही है? टेबल्स आ रही हैं। हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये डेटाबेस है और जो भी आपको डेटा सोर्सेज यहाँ से लेने होते हैं वो हम इस टूल बार में इस आइकन के थ्रू लेते हैं। आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो F4, या फिर आप इस ऑप्शन से ले सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी डेटाबेसेस क्रिएटेड हैं वो आपको शो कर देगा। ये हमने नया बनाया है तो ये DB5 यहाँ पे आ गया। इस पर आप क्लिक करोगे, एक डेटाबेस के अंदर क्वेरी, फॉर्म, टेबल कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे टेबल ऑप्शन को चूज़ करेंगे। टेबल्स ऑप्शन पे आप जाओगे। अब इसमें हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं करी थी इसलिए यहाँ पे हमें टेबल नहीं दिखा रहा। आप चाहते तो वहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर सकते थे। जैसे कि इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, जैसे कि हमारा DB5 है, यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया नेम और यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज क्लास। ठीक है, तो ये DB5 हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। हमने इसको कर दिया सेव, और सेव करने पे हमने सपोज टेबल का नाम दे दिया टेबल 1 नेम से। क्लिक ऑन ओके। कह रहा है कि इसमें प्राइमरी की नहीं है, क्या आप इसमें प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं? प्राइमरी की मतलब ऐसा कॉलम जिसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ रहेंगी। हमने कह दिया यस। इसने अपने आप से एक ID नाम का कॉलम सेट कर दिया और इसके आगे आपको दिख रहा है की बनी हुई है, तो ये हमारा कॉलम कैसा हो गया? प्राइमरी की हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? इसको मिनिमाइज कर दिया और ये हमारा टेबल 1 यहाँ पे आप देखो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, अब देखो यहाँ पे आपको टेबल 1 शो कर रहा है। तो इसमें जो टेबल 1 है आप इस पर क्लिक करेंगे। ये हमने पहले एक बनाई थी, तो ये वाली जो टेबल 1 है इसमें आपका है ID, नेम और क्लास दिख रहा है आपको। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि मैंने कह दिया रोहन और क्लास कह दिया सपोज 10, और वैल्यू डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये डेटा अगर आपको इस शीट में नीचे लेकर आना है, पहले तो आप अपना वो सेल सेलेक्ट कर लो जहाँ पे डेटा लेके आना है। इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे हम। ये हमने टेबल बना दिया। अब हम उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर दिया और इसके ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेटा टू टेक्स्ट, दिस इज द आइकन। इससे क्या होता है? हमारा डेटा यहाँ से यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। कभी ये ऑप्शन अगर आपको नहीं विजिबल होता है तो आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, विजिबल बटन्स पे जाएंगे और यहाँ पे इस डेटा टू टेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अगर वो नहीं विजिबल हो रहा तो वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये था हमारा न्यू डेटाबेस। दूसरा होता है, यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा से इस ऑप्शन पे डेटाबेस। मान लीजिए हमने इसके अंदर ऑलरेडी कोई डेटाबेस बनाया हुआ है, तो हमने कहा ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस में रिसेंटली उसमें डिफरेंट आपको डेटाबेस दिखा रहा है। मान लीजिए हमने इसके अंदर GKL नाम से बनाया हुआ है, GHI नाम से बनाया हुआ है, DB1। मान लीजिए हम DB1 को यूज़ करना चाहते हैं, डेटाबेस 1 को हमने यूज़ किया। क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने उस फाइल को ओपन कर सकते हो जो कि है डेटाबेस 1। अब डेटाबेस 1 पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगेन फॉर्म्स, क्वेरीज और टेबल्स ओपन हो रही हैं। हमने यहाँ पे टेबल्स ऑप्शन पे क्लिक किया, इसमें भी टेबल 1 हमारी ऑलरेडी बनी हुई है।
इस टेबल 1 को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसमें ये डेटा सेव किया हुआ है। तो हम जाते हैं वापस अपने इसके अंदर, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस हैं। डेटाबेस 1 को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप फाइल ऑप्शन में से भी ले सकते हो। DB1 हमने यहाँ बनाया था, इसके हम टेबल्स ऑप्शन पे जाएंगे। टेबल्स ऑप्शन पे जाने के बाद हमने टेबल 1 ऑप्शन को सेलेक्ट किया, और यहाँ से आपके पास ये डेटा आ गया। अगेन आपको इसे लेना, आपने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डेटा टू टेक्स्ट पे आओगे। तो पहले हमें इस कर्सर जो हमारा सेल है इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे डेटा टू टेक्स्ट। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन, फाइल में गए, न्यू में गए, और वहाँ से हमने लिया डेटाबेस ऑप्शन, और यहाँ पे है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। यहाँ से हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, JDBC और Oracle, तो ये तो हम अभी यूज़ कर नहीं रहे हैं। हम यहाँ से स्प्रेडशीट ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्प्रेडशीट में एक डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने ले लिया स्प्रेडशीट, आपने यहाँ से किया नेक्स्ट। अब आप उस फाइल या लोकेशन को सेलेक्ट कर लोगे, ब्राउज बटन पे जाएंगे। ब्राउज बटन पे जाने के बाद आप यहाँ से उस स्प्रेडशीट को सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्प्रेडशीट है, हम यहाँ से कोई भी दूसरी स्प्रेडशीट ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया P1.2 एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, फिनिश, ठीक है। अब इसको हम न्यू डेटाबेस के फॉर्म में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसे एक डेटाबेस में सेव कर देंगे। जैसे हमने कह दिया डेटाबेस 6 एंड क्लिक ऑन सेव। तो इसके अंदर हमारे पास 3 टेबल्स हैं, 2020, 2021 और कंसोलिडेटेड। अगर आप इनको कंटेंट को देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है आपका, वो आपका इस साइड में भी आ जाएगा। क्या कौन सा डेटाबेस बनाया हमने, डेटाबेस 6। इसके प्लस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसमें आपको टेबल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अंदर अब अपने आप आ गए 2020, 2021 और कंसोलिडेटेड। पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो सेल को, जैसे मैंने लेना है 2021, तो मैंने इसको क्लिक किया, और इस टेबल के अंदर जो भी कंटेंट था वो मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने वही चीज़ करनी है, डेटा टू टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी डेटा उस टेबल में था वो हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 टॉपिक हुए, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा एंड लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में हम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी अगर हमने स्प्रेडशीट बनाई है या कोई और फाइल बनाई हुई है तो उसको पहले हमें डेटाबेस के अंदर सेव करना पड़ेगा, और वो सारा हमारा लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट हो जाता है नेविगेशन बार, ठीक है। So with this we have completed these 2 topics. I hope you have understood them. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, please share it with your friends, and like, share and subscribe so that it can help more number of students.